चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से फ़ोन पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान और चीन आहनी दोस्ती और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में बंधे हुए हैं। चीन खित्ते की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहा है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग तमाम ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान के इंसदाद दहशत गर्दी के मौक़िफ़ की हिमायत की। पाक भारत कशीदगी दोनों ममालिक और खित्ते के आमन के लिए नुकसानदेह है। चीन दोनों ममालिक से तहम्मुल, मुज़ाकरात और कशीदगी कम करने पर जोर देता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की हमलों की शफ़ाफ़ और बरवक्त तहक़ीक़ात की हिमायत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी का ख़्वाह नहीं, पाकिस्तान मामले को संजीदगी और जिम्मेदारी से संभालने का इरादा रखता है। भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बना रहा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। अखबार के मुताबिक भारतीय वज़ारत ख़ारजा की ब्रीफिंग से आगाह 4 सिफारतकारों ने भारत के अज़ाइम से आगाह किया। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने 100 गैर मुल्की मिशंस के सिफारतकारों को वज़ारत ख़ारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी। तज्ज़ियाकारों और सिफारतकारों के मुताबिक ब्रीफिंग में भारत वाक़े से मुतालिक कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। अब तक ठोस शवाहिद की अदम फराहमी से 2 में से 1 इम्कान की निशानदही होती है कि भारत को मालूमात इकट्ठी करने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। भारतीय मीडिया भी ये दावा कर रहा है कि भारत पाकिस्तान के अंदर अहदाफ को निशाना बनाने का इरादा रखता है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान के एंकर शहजाद इकबाल से बात करते हुए मुताल्लिक़ा ज़राए ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान ऐसे किसी भी हमले को न सिर्फ नाकाम बनाएगा बल्कि इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी सरहद पार सैकड़ों अहदाफ का तयन कर लिया है जिन्हें मिनटों के अंदर निशाना बनाया जाएगा। मुताल्लिक़ा ज़राए ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी का आगाज़ नहीं किया, न ही पाकिस्तानी रियासत का पहलगाम वाक़े में कोई हाथ है और न ही अभी तक पाकिस्तान के किसी नॉन स्टेट एक्टर के इस वाक़े में मुलव्वस होने के शवाहिद सामने आए हैं। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले 54 खवारिज हलाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है, अहम कामयाबियां हासिल कर रहा है। ISPR के मुताबिक ऐसे वक्त में जब भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहा है, फितना अल खवारिज की सरगर्मियां वाज़े करती हैं कि वो किसके इशारों पर काम कर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की जंग से तवज्जो हटाने की भारतीय हिकमत अमली का मकसद फितना अल खवारिज को मौका फराहम करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। महारत से की गई कार्रवाई में तमाम 54 खवारिज हलाक कर दिए गए। खवारिज ने दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो इसी तरह मारेंगे, पकड़ेंगे और हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक और वाज़ेह ऐलान। कहा, ये पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वाले लोगों के लिए पैगाम है कि अंजाम यही होगा। अगर किसी भी किस्म का कोई वाक़या रूनुमा हुआ तो भारत को पता चलेगा कि जवाब किस तरह मिलता है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की है। हम शफ़ाफ गैर जानिबदार तहक़ीक़ात के लिए तैयार हैं। भारत की तहक़ीक़ात पर भरोसा नहीं। अगर भारत ने कुछ भी किया उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। पाक भारत तनाज़े के दौरान भारतीय वज़ारत ख़ारजा का अहम नुमाइंदा काबुल जा पहुंचा। आनंद प्रकाश की अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात। अफ़गान सफ़ारती ज़राए के मुताबिक मुलाकात अफ़गान वज़ारत ख़ारजा में हुई। आनंद प्रकाश भारतीय वज़ारत ख़ारजा में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और ईरान डिवीज़न का डायरेक्टर है। भारत ने पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात कराने की पेशकश का फ़िलहाल कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कमीशन की तहक़ीक़ात के लिए तैयार है ताकि सच और झूठ दुनिया के सामने आ जाए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा,
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश पर दुनिया रिस्पॉन्स कर रही है। भारत पर दबाव बढ़ रहा है कि वो पेशकश कबूल करे। नरेंद्र मोदी साख बचाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। भारत में भी आवाज़ें उठ रही हैं कि ये सब रंगबाजी हो रही है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ने कहा कि चीन, रूस या मगरबी ममालिक इस बहरान में मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। चीन, रूस या मगरबी ममालिक तहकीकाती टीम बना सकते हैं, सिर्फ बयानात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, भारत ने मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह शहरियों पर जुल्म बंद ना किया तो अंदर घुस कर मारेंगे। भारत हमेशा की तरह इस बार भी आबी दहशतगर्दी कर रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो उसे सूद समेत जवाब दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा से जंगें नहीं जीती जा सकती। पाकिस्तानी कौम का इत्तेहाद और इत्तफाक ही कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की दलील है। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। मोदी सरकार पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर कश्मीरियों को इज्तिमाई सजा देने से बाज रहे। काबिज़ हुकूमत की वादी में जाबिराना कार्रवाइयों पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी बोल उठे। कहा, मुजरिमों को सज़ा दें लेकिन मासूम शहरियों को निशाना न बनाएं। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने कहा कि कश्मीरियों ने फायरिंग के वाक़े की मजम्मत की। जिम्मेदारों को कटहरे में लाना चाहिए, लेकिन अंधाधुंध गिरफ्तारियाँ, घरों को तबाह करना परेशान कुन है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन, लोकसभा मेंबर रोहिल्ला मेहदी की भी कश्मीरियों को इज्तिमाई सज़ा देने पर तशवीश का इजहार। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय फौज का मकबूजा वादी में क्रैकडाउन, हुर्रियत रहनुमा और इंसानी हुकूक के मुहाफिजों के घरों पर छापे, खवातीन और बच्चों को हिरासा किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस की हालिया कार्रवाइयों में श्रीनगर के 63 मकामात पर पुरतशद्दुद वाक़यात सामने आए, जबकि कुलगाम और शोपियां में आज़ादी पसंद कश्मीरियों के दर्जनों घर धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिए। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन पर हमले के इल्ज़ाम में एक शख्स गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। भारतीय शरपसंदों ने जुमे को हाई कमीशन के सामने मुजाहिरे के दौरान इमारत के शीशे तोड़ दिए थे, इमारत पर सुर्ख रंग फेंका था। पाकिस्तानी हाई कमीशन के हुकाम ने हमले की तफसीलात से पुलिस को आगाह कर दिया। लंदन में पाकिस्तान हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने कहा है कि मामला बरतानवी दफ्तर खारजा के सामने उठाया है। हाई कमीशन को सिक्योरिटी फराहम करना बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत बरतानिया से अपील है कि जिम्मेदारान को पकड़कर सजा दी जाए। भारतीय इंतहा पसंदों के जुमे के एहतजाज के जवाब में लंदन में पाकिस्तानियों का भी भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। भारत की आबी जारियत और दीगर इंतहा पसंदाना इकदाम के खिलाफ नारे लगाए। कनाडा में मुकीम सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ हैं। भारतीय फौज को पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। भारत की इतनी हिम्मत नहीं कि वो पाकिस्तान पर हमला करे। गुरपतवंत सिंह ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजित डोवल को आलमी कवानीन के तहत इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। समाजवादी पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव ने एक बार फिर पहलगाम वाक़े में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी पर सवाल उठा दिया। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि दहशतगर्द हमारे घर में घुसे कैसे। उन्होंने पहलगाम वाक़े में हलाक अफराद के वर्सा के लिए हुकूमत से फी कस 10 करोड़ रुपए हर्जाने का भी मुतालबा किया है। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टूक जवाब, हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। महकमा मौसमियात के सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी हीट वेव और दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज़्यादा रहने की पेशगोई। लाहौर, पेशावर, सरगोदा, मुल्तान समेत मुतादिद शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री या जायद रहने का इम्कान। सक्खर, नवाबशाह, मिट्टी, सिब्बी और तुरबत में 45 डिग्री या जायद रहने की पेशगोई। गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 48 डिग्री रिकॉर्ड।
सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डालने की क्या हैसियत है। मोदी का ऐलान बताता है कि वह इस्लाम और मुसलमान दुश्मन है। मोदी इसराइल के साथ खड़ा है। इसराइल जंगी मुजरिम है, औरतों और बच्चों का कत्लेआम कर रहा है। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद करनी होगी। कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुफ्ती मुनीब रहमान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में वाक़े पर भारत ने पानी बंद करने की धमकी दी। भारत को हमारा पैगाम है कि आपके खिलाफ 25 करोड़ पाकिस्तानी इकट्ठे हैं। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल के बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होगी। अदालती अमले ने बानी PTI के वकील को आगाह कर दिया। साबिक़ सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान की सलामती के लिए PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुज़ाकरात के लिए दूसरी तरफ से पेशरफ्त नहीं हो रही। मैनचेस्टर में गुफ्तगू। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला को माइंस मिनरल बिल पास करना पड़ेगा। इस वक्त सूबे में अली बाबा 40 चोर की हुकूमत है। PTI चेयरमैन NRO मांग रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके पसनी में गाड़ी के करीब बम धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। बोलान के इलाके ढाढर में DSP के घर पर हैंड ग्रेनेड से हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। SSP सेंट्रल के मुताबिक मुलजिमान लूट मार करके फरार हो रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग के तबादले में मारे गए। न्यू MA जिन्ना रोड पर भी मुकाबला, 1 मुलजिम हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का आज वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान। कहा 11 रोज से सख्त एहतजाज में 40,000 के करीब माल बरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। धरने के बायस ट्रांसपोर्टर्स का करोड़ों अरबों का माल खराब हो रहा है। आज दोपहर 3 बजे ट्रक स्टैंड से वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस तक रैली निकाली जाएगी। मलीर, कनकोट, पडीदन में धरना मुजाहिरीन पर पुलिस के लाठी चार्ज और आंसू गैस की शैलिंग के खिलाफ हैदराबाद, ठट्टा, दादू, मिटियारी, हाला, नवाबशाह और दीगर शहरों में वकला और सियासी जमातों का एहतजाज। केनाल मंसूबे के खिलाफ खैरपुर बबरलू बाईपास पर वकला का धरना 11वें रोज में दाखिल। सिंध और पंजाब का ट्रैफिक मुअत्तल, डहरकी में कौमी शाहराह मंगरियो पम्प के मकाम पर धरना 9वें रोज में दाखिल। उबाड़ों में कमो शहीद और कनकोट में गोला मोड़ पर वकला और सियासी जमातों के धरनों के बायस सिंध और बलोचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वकला एक्शन कमेटी ने सिंध के वजीर कानून ज़ियाउल हसन लंजार की सिंध बार काउंसिल की रुकनियत मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। कराची में वकला और दीगर मुजाहिरीन का गुलशन हरीद लिंक रोड पर धरना। रैपिड रिस्पांस फोर्स के पहुंचने पर मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। इससे काबिल गुलशन हरीद में पुलिस ने लाठी चार्ज करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मुतनाज़ केनाल्स का मसला 2 मई को मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास के बाद हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तमाम सियासी जमातों और वकला बरादरी से गुजारिश है कि सड़कें खोल दी जाएं। टंडोलायार में नौजवान कत्ल का मुकदमा पुलिस एहलकार शाहरुख के खिलाफ दर्ज। मकतूल रफीक खानजादा की वालिदा का कहना है कि उसके बेटे को घर से बुलाकर कत्ल किया गया। रफीक खानजादा की लाश 1 रोज कबल मिली थी, मुलजिम फरार। बलूचिस्तान में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात 2 मई से शुरू होंगे। चेयरमैन बोर्ड का कहना है कि इम्तिहानात की नई डेट शीट आज जारी कर दी जाएगी। बलूचिस्तान में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 22 अप्रैल से शुरू होना थे। इम्तिहानी अमले के बॉयकॉट के बायस इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए थे। 2 मई से शुरू होने वाले इम्तिहानात के लिए नया अमला तैनात किया जा रहा है। इम्तिहानात के लिए 252 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं। 1 लाख से ज़ायद तलबा इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में हिस्सा लेंगे।
कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। कनाडा के वज़ीर आज़म लिबरल पार्टी के उम्मीदवार मार्क कार्नी और कंजर्वेटिव पार्टी के पोलिएव के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। गजा पर इसराइली फौज के हमलों में मजीद 17 फलस्तीनी शहीद, इतवार को 53 फलस्तीनी शहीद किए गए। हमास और इस्लामी जिहाद के गजा शहर में इसराइली फौज पर जवाबी हमले, कई इसराइली फौजियों के हलाक और जख्मी होने की इतलात, इमदाद की मुसलसल बंदिश से गजा में बड़े पैमाने पर कहत का खदशा। इसराइल की लबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, बैरूत में इमारत पर बमबारी, हिजबुल्लाह के मिसाइल गोदाम को निशाना बनाने का दावा, जनूबी लबनान में ड्रोन हमला, हिजबुल्लाह रहनुमा शहीद, यमन पर अमरीकी हमले जारी, सैदा शहर और दारुल हुकूमत सना के करीब बनी अल हारिस जिले को निशाना बनाया गया, बच्चों समेत 8 यमनी शहीद हो गए। ईरानी सुप्रीम लीडर का बंदर अब्बास पर धमाके की मुकम्मल छानबीन का हुक्म। ईरानी वजारत दिफा ने पोर्ट पर फौजी साजो सामान की मौजूदगी की बैनुल-अक़वामी मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। शहीद रिजाई पोर्ट पर धमाके में अमवात की तादाद 40 हो गई, 1200 से ज़ायद जख्मी। एक रोज़ बाद भी आग पर काबू न पाया जा सका। रूस ने मदद के लिए तैयारे ईरान भेज दिए। जनूबी फ्रांस की मस्जिद में चाकू हमले में एक नमाजी शहीद, फ्रांसीसी सदर ने हमले को इस्लामोफोबिया का नतीजा करार दे दिया। कहा, फ्रांस में नस्ल परस्ती और नफरत की कोई जगह नहीं है। फ्रांस भर में मसाजिद की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से वेटिकन में मुलाकात अच्छी रही, देखते हैं आइंदा दिनों में क्या होता है। डील की पाबंदियां मौजूद हैं, ज़ेलेंस्की अब पुरसुकून लग रहे हैं, मुआहिदा करना चाहते हैं। मुल्तान में मुमकिना हीट वेव और ऑपरेशनल आसानी के पेश नज़र PSL 10 के शेड्यूल में मामूली रद्दोबदल। 1 मई को मुल्तान में होने वाला मैच लाहौर में होगा, जहां कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान दोपहर 3 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। रात 8 बजे लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच लाहौर में शेड्यूल के मुताबिक होगा। 10 मई को मुल्तान सुल्तान का कोयटा ग्लैडिएटर्स से दिन में होने वाला मैच अब 11 मई को मुल्तान ही में रात 8 बजे शुरू होगा। HBL PSL 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 64 रन से हरा दिया। फातह टीम ने ज़ल्मी से चौथी पोजीशन भी छीन ली। ग्लैडिएटर्स ने 7 विकेट पर 178 रन बनाए। मार्क चिपमैन 33 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। हदफ के ताक़ुब में हुसैन तलत के सिवा पेशावर ज़ल्मी का कोई बैटर विकेट पर न टिका। पूरी टीम 114 रन पर ढेर। हुसैन तलत के 39 रन, फ़हीम अशरफ ने 33 रन के एवज 5 खिलाड़ियों का आउट किया। इवेंट में मंगल को मुल्तान सुल्तान का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। अड़तीसवें बांग्लादेश एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप में शानदार परफॉर्मेंस दिखाकर मुल्क का नाम रोशन करने वाली पाकिस्तानी खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गई। खवातीन सिंगल्स में आनिया फारूक ने पहली और पारखा एजाज ने दूसरी पोजीशन हासिल की। मेन सिंगल्स में नोमान इलियास ने दूसरी पोजीशन हासिल की। और दुनिया की 6 बड़ी मैराथन में शामिल लंदन मैराथन कीनिया के सेबास्टियन सावे ने जीत ली। वुमेन्स का टाइटल ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट इथियोपिया की टिकजित असीफा ने नए रिकॉर्ड के साथ अपने नाम किया।